अब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशन और उसके एक्शन को देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग ग्लैंड पढ़े, सैलिवरी ग्लैंड। Secretion of salivary gland is called saliva. ह्यूमन में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। एंड saliva contains the digestive enzyme ptyalin और सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवा में टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने के लिए पाया जाता है। सैलिवा में पाया जाने वाला एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन है, जो कि एमाइलोलाइटिक एंजाइम है, दैट इज the enzyme for carbohydrate digestion. टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज acts on स्टार्च और टाइलिन को एक्ट होने के लिए pH 6.8 चाहिए एंड क्लोराइड आयन इज नीडेड फॉर द एक्शन ऑफ टाइलिन। टाइलिन स्टार्च पर एक्ट करता है, Cl माइनस आयन चाहिए और pH, एवरेज pH इज 6.8 और यह स्टार्च को लिमिट डेक्सट्रीन में तोड़ता है। लिमिट डेक्सट्रीन जो कि स्मॉल पॉलीसैकेराइड है, फिर इस लिमिट डेक्सट्रीन पर टाइलिन एक्ट करता है एंड मोस्ट ऑफ द लिमिट डेक्सट्रीन is converted into maltose and some maltose is changed into isomaltose. माउथ में स्टार्च का टाइलिन के द्वारा जब हम डाइजेशन देखते हैं तो लिमिट डेक्सट्रीन कुछ बचा रह गया, फिर कुछ माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल डाइजेशन जब आप देखोगे स्टार्च पर जब टाइलिन एक्ट करता है, टाइलिन इज ऑल्सो कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज, pH needed is 6.8, क्लोराइड आयन इज नीडेड, तो स्टार्च माल्टोज, आपने देखा कि माल्टोज कुछ आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल प्रोडक्ट में माल्टोज भी मिलेगा, आइसोमाल्टोज भी मिलेगा और लिमिट डेक्सट्रीन भी मिलेगा। माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस
लिमिट डेक्स्ट्रीन, क्योंकि सभी लिमिट डेक्स्ट्रीन टाइलिन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ लिमिट डेक्स्ट्रीन बचा रह जाएगा। स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज बोथ आर डाइसैकेराइड and limit dextrin is a small polysaccharide. सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा सिक्रीट होगा। सैलिवा में टाइलिन और सिलेवरी एमाइलेज पाया जाएगा, जो कि एमाइलोलाइटिक एंजाइम है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। स्टार्च पर एक्ट करेगा। 6.8 pH पर यह काम करता है और इसके एक्शन के लिए क्लोराइड आयन चाहिए होगा। स्टार्च पर एक्ट करके स्टार्च को पहले यह लिमिट डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द लिमिट डेक्स्ट्रीन इज चेंज इनटू माल्टोज एंड सम माल्टोज इज आइसोमेराइज्ड इनटू आइसोमाल्टोज। इस प्रकार स्टार्च पर टाइलिन एक्ट करके माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में स्टार्च को ब्रेक कर देगा। Next gland is gastric gland. Gastric gland स्टमक में पाया जाएगा। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl रिलीज होगा और गैस्ट्रिक एंजाइम and hormones, म्यूकस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl, गैस्ट्रिक एंजाइम, हार्मोन्स एंड म्यूकस पाया जाएगा। गैस्ट्रिक जूस फूड के आने के 20 मिनट के बाद निकलेगा। माउथ में चबाने के बाद, मैस्टिकेट करने के बाद फूड को बोलस कहते हैं। यह बोलस जिसमें सैलिवा मिक्स हो चुका है और स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है या हो रहा है, यह बोलस हैरिंग्स में पाए जाने वाला फूड पाइप का ओपनिंग गलेट में इंटर करेगा एंड ऑसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आएगा। स्टमक में फूड के आने के 20 मिनट के बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टमक में फूड के आने के बाद स्टमक में पाया जाने वाला कीमो रिसेप्टर सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड के आर्जेंटाफिन सेल को एक्टिव करता है एंड आर्जेंटाफिन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड secrete गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आर्जेंटाफिन सेल गैस्ट्रीन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। यह गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड के अदर सेल को एक्टिवेट करेगा और गैस्ट्रिक जूस का अदर कंपोनेंट रिलीज होगा। यह गैस्ट्रीन हार्मोन ओसोफेगस के ओपनिंग पे पाए जाने वाले कार्डियक स्फिंक्टर एंड डिओडेनम के ओपनिंग पर पाए जाने वाले पाइलोरिक स्फिंक्टर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों स्फिंक्टर को यह बंद कर देगा ताकि फूड अपोजिट ना जाए और आगे डिओडेनम में नहीं जाए। और जब फूड स्टमक में आएगा तो सबसे पहले यह ग्रेटर कर्वेचर की ओर, फिर लेसर कर्वेचर की ओर
और फाइनली बीच में सेटल होगा। स्टमक में फूड के आने के बाद निकलने वाला गैस्ट्रीन हार्मोन जो कि अर्जेंटाफिन सेल और जी सेल से रिलीज होता है, कार्डियक एंड पाइलोरिक एस्फिंक्टर को क्लोज करवाएगा और स्टमक के वाल में पाया जाने वाला स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। दैट इज स्टमक के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा वह फूड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। दैट इज केमिकली एंड मैकेनिकली दोनों तरह से फूड का डाइजेशन हो। दैट इज गैस्ट्रीन हार्मोन मैकेनिकल, कर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। HCl मीडियम को एसिडिक बनाएगा। pH ड्यू टू HCl 1.2 टू 1.8 हो जाएगा। इस pH में गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम बेटर एक्शन कर पाएगा। म्यूकस जो कि गैस्ट्रिक जूस में निकलता है, स्टमक के वाल को डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होने से बचाएगा और HCl से डैमेज होने से बचाएगा, क्योंकि म्यूकस में म्यूसिन पाया जाता है और म्यूसिन अल्कलाइन होता है जो कि एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रल बन जाएगा और स्टमक के वाल को बचाएगा। आपने पहले पढ़ा HCl ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल से रिलीज होता है। गैस्ट्रिक एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, दैट इज मेनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होगा और यह एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में और प्रीकर्सर फॉर्म में रिलीज होगा, जिसे हम लोग जाइमोजेन कहते हैं। मीन्स जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स के रूप में और इनएक्टिव फॉर्म में यह एंजाइम रिलीज होगा। इसको रिलीज करने के लिए गैस्ट्रीन हार्मोन जो कि एक लोकल हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल है। द प्रीकर्सर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज्ड इन गैस्ट्रिक जूस इज पेप्सिनोजेन and प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन दो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रीकर्सर फॉर्म में रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। यह एंजाइम प्रीकर्सर फॉर्म में इसलिए निकलता है ताकि वह स्टमक के सेल में पाए जाने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करे। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है, परंतु इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इतने कम पीएच पर 1.2 टू 1.8 पीएच पर गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट नहीं कर पाता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजेन और HCl एक्ट करता है और यह HCl इसे पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इन्फेंट में प्रोरेनिन रिलीज होता है जो एडल्ट में नहीं रिलीज होगा और प्रोरेनिन को HCl रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। ऑलवेज याद रखना है कि यहां पर रेनिन में 2 N होगा, डबल N होगा, क्योंकि किडनी से भी एक रेनिन निकलता है जो कि एंजाइम है जो वाटर को रेगुलेट करता है बॉडी में, उसमें सिंगल N है RENIN। यह काफ में निकलता है जो कैटल के बच्चों में निकलता है ज्यादा मात्रा में, परंतु
ह्यूमन में, इन्फेंट में रिलीज होगा, एडल्ट में रिलीज नहीं होगा। पेप्सिन HCl के द्वारा पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ एंड प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हुआ। HCl मीडियम को एसिडिक बनाता है और बैक्टीरिया को किल करेगा। जो भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ स्टमक में आ गया है, HCl उसे किल करेगा। साथ ही प्रो एंजाइम को और प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए HCl का रोल है। पेप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करता है और प्रोटीन को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड पेप्टोन प्लस प्रोटियोसेस में ब्रेक कर देगा। रेनिन मिल्क प्रोटीन और केसीन पर एक्ट करता है। केसीन इज अ मिल्क प्रोटीन, इस पर रेनिन एक्ट करता है और मिल्क प्रोटीन और केसीन को पैरा केसीन में कन्वर्ट करता है। पैरा केसीन को कैल्शियम आयन, कैल्शियम पैरा केसिनेट में कन्वर्ट करता है, जिसे सॉलिड कर्ड भी कहते हैं। कैल्शियम पैराकेसिनेट पर पेप्सिन एक्ट करता है और इसे पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेज में ब्रेक कर देगा। इस प्रकार स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है और अगर प्रोटीन साइड से ब्रेक होगा या दो अमीनो एसिड के बीच पाए जाने वाला पेप्टाइड बॉन्ड साइड से ब्रेक होता तो अमीनो एसिड रिलीज होता, परंतु यहां पर अमीनो एसिड रिलीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब पेप्सिन और रेनिन या बीच से प्रोटीन को तोड़ता है या एंडोपेप्टिडेज है। अगर यह साइड से तोड़ता तो उसे एक्सोपेप्टिडेज कहते हैं और अमीनो एसिड रिलीज होता, परंतु यहां अमीनो एसिड नहीं रिलीज हो रहा है, यह इंटेरोपेप्टिडेज और एंडोपेप्टिडेज कहलाएगा। स्टमक में मूवमेंट के बाद फूड प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा और इस तरह से एसिडिक फूड को हम लोग कहते हैं काइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा जिसका पीएच 1.2 to 1.8 होगा। गैस्ट्रिक जूस में HCl, गैस्ट्रिक एंजाइम, हार्मोन और म्यूकस पाया जाता है। स्टमक में फूड के आने के 20 मिनट बाद गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, दैट इज 20 मिनट तक इसका डाइजेशन सैलिवा से निकलने वाले, सैलिवा में पाए जाने वाले टाइलिन के द्वारा होता रहता है। फूड के आने के बाद अर्जेंटाफिन सेल और जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा जो कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्लोज कर देगा ताकि फूड उल्टा ऑसोफेगस में ना जा सके और डाइजेशन के पहले डिओडेनम में ना जा सके। स्टमक के वाल को मूव कराएगा ताकि मैकेनिकल कर्न हो सके, पूरी तरह से फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सके और सिक्रेट कराएगा जो मीडियम को एसिडिक करेगा और गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेट कराएगा। HCl बैक्टीरिया को किल करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है और गैस्ट्रिक एंजाइम में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है उसको एक्टिव करता है। गैस्ट्रिक जूस में निकलने वाला मेन फंक्शनल एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो इंडोपेप्टिडेज है, दैट इज मिडिल से तोड़ता है पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन
पेप्सिनोजेन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और प्रोरेनिन को HCl रेनिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करता है और पेप्टोन और प्रोटियोजेज में ब्रेक करेगा एंड रेनिन कैसीन पर एक्ट करेगा। कैसीन इज कॉल्ड मिल्क प्रोटीन और पाराकेसिन में चेंज करेगा। पाराकेसिन को कैल्शियम आयन कैल्शियम पाराकेसिनेट में चेंज करेगा जिसे सॉलिड कर्ड कहते हैं। दैट इज मिल्क का सॉलिडिफिकेशन होता है ताकि ज्यादा देर स्टमक में रहे और इसका प्रॉपर्ली डाइजेशन हो सके। और कैल्शियम पाराकेसिनेट पर फिर से पेप्सिन एक्ट करके इसे पेप्टोन और प्रोटियोजेज में ब्रेक कर देगा। स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद या फूड पर एक्शन होने के बाद अब फूड कहलाता है बोलस से अब फूड कहलाएगा स्टमक में काइम। एसिडिक फूड प्रेजेंट इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम। स्टमक में डाइजेशन होने के बाद थोड़ा थोड़ा फूड डियोडेनम में जाएगा और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा ताकि डियोडेनम में कम जगह होने के कारण ज्यादा फूड का ओवरलोड नहीं हो और प्रॉपर्ली डाइजेशन हो। जब फूड स्टमक से डियोडेनम में आएगा तो डियोडेनम में जो भी एंजाइम फूड का डाइजेशन करता है वह अल्केलाइन मीडियम में एक्ट करेगा। दैट मीन्स डियोडेनम में आने के बाद मीडियम अल्केलाइन चाहिए। हमने पढ़ा पहले गॉल ब्लैडर से बाइल डियोडेनम में आएगा और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस भी डियोडेनम में आएगा और बाइल और पेनक्रिएटिक जूस दोनों अल्कलाइन होता है जो इस मीडियम डियोडेनम में पाए जाने वाले फूड को जो एसिडिक फूड एसिडिक काइम आ रहा है डियोडेनम में उसको न्यूट्रलाइज करेगा एंड न्यूट्रलाइज करने के बाद मीडियम को अल्कलाइन करेगा, फूड को प्यूट्रिफैक्शन से बचाएगा, फूड को सड़ने से बचाएगा और बाइल में पाया जाने वाला बाइल सॉल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। इस तरह से मीडियम अल्कलाइन हो जाएगा और डियोडेनम में आने वाला सिक्रीशन बाइल डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है फिर भी डाइजेशन में हेल्प करता है और यह बाइल मेनली फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। यह फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, दैट इज फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेगा ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर अच्छे से एक्ट कर सके। पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियास से सिक्रीट होगा और पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन जो कि एक्चुअली में प्रो एंजाइम और प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम है। काइमो ट्रिप्सिनोजेन यह भी प्रो एंजाइम है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज यह भी प्रो एंजाइम है। पेनक्रिएटिक लाइपेज एंड पेनक्रिएटिक एमाइलेज। पेनक्रिएटिक जूस में 3 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि प्रिकर्सर फॉर्म में और इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है वह है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज।
फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम पेनक्रिएटिक लाइपेज जो एमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करता है, एंड पेनक्रिएटिक एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, इसको इंटेस्टाइन से निकलने वाला और इंटेस्टाइनल जूस के साथ निकलने वाला एक एंजाइम इंटेरोकाइनेज कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में प्लस इनएक्टिव पेप्टाइड में, इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में। ट्रिप्सिनोजेन को सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाला इंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिन एंड इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। फर्दर जो ट्रिप्सिन बन गया, यह ट्रिप्सिन बचे हुए ट्रिप्सिनोजेन को फिर से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, मतलब खुद कैटलिस्ट का काम करेगा। इस खुद को बनाना कैटलिस्ट का काम करके ऑटो कैटेलाइसिस कहलाता है। या ऑटो कैटेलाइसिस का काम करेगा ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिनोजेन फर्दर बचे हुए ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। काइमो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट करता है, जो कि एक्टिव एंजाइम है। पेनक्रिएटिक जूस में 3 प्रो एंजाइम और 2 एंजाइम रिलीज होता है। पेनक्रिएटिक जूस के साथ रिलीज होने वाला प्रो एंजाइम और इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज रेस्पेक्टिवली ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टिडेज है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक्सोपेप्टिडेज है। जब प्रोटीन बनता है तो यह अमीनो एसिड से मिलने से बनेगा। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड आपस में मिलता है एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर रिलीज होगा और CONH बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन, और CONH बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रोटीन में जब आप देखोगे तो 2 टर्मिनस दिखाई पड़ेगा। एक टर्मिनस में नाइट्रोजन होगा या अमीनो ग्रुप के द्वारा एंड करेगा, और दूसरा टर्मिनस कार्बोक्सिल ग्रुप के द्वारा एंड करेगा। जिस टर्मिनस में नाइट्रोजन पाया जाता है उसे एन टर्मिनस कहते हैं, और कार्बोक्सिल ग्रुप वाले टर्मिनस को सी टर्मिनस कहते हैं। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन बोथ आर एंडोपेप्टिडेज, और यह मिडिल से एक्ट करेगा। दैट इज जब यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो कोई भी अमीनो एसिड रिलीज नहीं होगा, लेकिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज यह एक्सोपेप्टिडेज है और यह सी टर्मिनस पर एक्ट करता है।
कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी टर्मिनस पर एक्ट करेगा। ट्रिप्सिन एंड chymotrypsin both are exopeptidase और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन यह दोनों अल्कलाइन मीडियम में एक्ट करेगा पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस पर और इसे स्मॉल पेप्टाइड में ब्रेक करेगा। कार्बोक्सीपेप्टिडेज या इंडोपेप्टिडेज है, एक कार्बोक्सीपेप्टिडेज इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पेनक्रेटिक जूस में जब ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में तो पहला एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, थर्ड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। These three enzymes are protein digesting enzyme. Trypsin and chymotrypsin, peptone, trypsin and chymotrypsin, peptone and proteoses पर एक्ट करेगा। और पेप्टोन और प्रोटियोजेस को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक कर देगा। बोथ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन्स आर एंडोपेप्टिडेज। पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस को कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो कि एक्सोपेप्टिडेज है अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। नेक्स्ट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करता है। पेनक्रिएटिक लाइपेज और इमल्सिफाइड फैट को पेनक्रिएटिक लाइपेज 1,2-डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में ब्रेक करेगा। 1,2-डाइग्लिसराइड पर फिर पेनक्रिएटिक लाइपेज एक्ट करेगा और पेनक्रिएटिक लाइपेज इसे
2 मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा। 2 मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, 2 मोनोग्लिसराइड, फिर 2 मोनोग्लिसराइड का आइसोमेराइजेशन होगा और आइसोमेराइजेशन होकर यह कन्वर्ट होगा 1 मोनोग्लिसराइड में, और 1 मोनोग्लिसराइड पर फिर पेनक्रेटिक लाइपेज ऐड करेगा और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इमल्सिफाइड फैट पर पेनक्रेटिक लाइपेज ऐड करेगा और 1,2-डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड बनाएगा। 1,2-डाइग्लिसराइड पर फिर एक्ट करेगा पेनक्रेटिक लाइपेज और 2 मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। 2 मोनोग्लिसराइड का आइसोमेराइजेशन होगा और यह 1 मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा। 1 मोनोग्लिसराइड पर फिर एक्ट करेगा पेनक्रेटिक लाइपेज एंड मोस्ट ऑफ द 1 मोनोग्लिसराइड को यह कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। कुछ मोनोग्लिसराइड बचा रह जाएगा, इसलिए हम लोग फाइनल रिएक्शन जब लिखेंगे तो लिखेंगे फैट का जब डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड बनता है। फैट के डाइजेशन में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस मोनोग्लिसराइड बनता है। आफ्टर दैट पेनक्रिएटिक एमाइलेज स्टार्च पर एक्ट करेगा और स्टार्च को माल्टोस, आइसोमाल्टोस और लिमिट डेक्सट्रीन में ब्रेक कर देगा। इसके अलावा डीएनएज एंड आरएनएज भी पेनक्रेटिक जूस में पाया जाएगा, जो डीएनए एंड आरएनए को उसके न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करेगा। इस प्रकार हमने देखा प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज से होता है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टिडेज है और यह पेप्टोन और प्रोटियोजेज को स्मॉल पेप्टाइड में ब्रेक करता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज पेप्टोन और प्रोटियोजेज को एमिनो एसिड में तोड़ेगा, यह एक्सोपेप्टिडेज है। इमल्सिफाइड फैट पर पेनक्रेटिक लाइपेज एक्ट करेगा। पेनक्रेटिक लाइपेज पहले फैट को के 3 नंबर कार्बन को ब्रेक करेगा और 1,2-डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड बनेगा। फिर पेनक्रेटिक लाइपेज नंबर 1 कार्बन पर एक्ट करेगा फैट के और 2 मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड बनेगा। आफ्टर दैट 2 मोनोग्लिसराइड का आइसोमेराइजेशन होगा, 1 मोनोग्लिसराइड बनेगा एंड मोस्ट ऑफ द 1 मोनोग्लिसराइड इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय पेनक्रेटिक लाइपेज। So final reaction is fat digested by lipase and broken into fatty acid, glycerol and monoglyceride. पेनक्रियाज में पेनक्रेटिक एमाइलेज पाया जाएगा। सिलेबरी एमाइलेज एंड पेनक्रेटिक एमाइलेज में डिफरेंस है। सिलेबरी एमाइलेज स्लाइटली एसिडिक मीडियम में एक्ट करेगा, बल्कि पेनक्रेटिक एमाइलेज अल्कलाइन मीडियम में एक्ट करेगा और स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रीन में सेम उसी प्रकार से तोड़ देगा। इसके अलावा डीएनएज एंड आरएनएज भी पेनक्रेटिक जूस में पाया जाता है कुछ मात्रा में। एंड डीएनएज, आरएनएज, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में
एंड आरएनए को आरएनएज राइबोन्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करेगा।